सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान से खास बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल ने। उन्नाव गैंगरेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये बड़ी और अच्छी खबर जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से आई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है वो जमानत को एक तरीके उनको जमानत दे दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत पर रोक लगा दी है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा फैसला आया है, इसे आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया पर हम सबको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और तो बहुत बड़ी पावर है और हम सबके, मुझे लगता है कि हम सबको विश्वास करना चाहिए। तो इतना जल्दी भी किसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा केस है और सारी चीज़ें, तो इसमें जानकारी भी सब लेते हैं। और दूसरा ये था कि उसमें तहकीकात चल ही रही थी। तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसको होने देना चाहिए और जो भी होगा उससे संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इतने सुप्रीम कोर्ट पे भी अगर हम सवाल उठा सकते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं होता कि किसी पीड़िता को न्याय नहीं मिले। सब पीड़िताओं के साथ सब सरकार खड़ी हुई है। और स्पेशली मैं अगर महिलाओं की बात करूँ तो मैं 100% कह सकती हूँ आयोग के नाते भी कि पूरा उत्तर प्रदेश हर महिला के साथ खड़ा हुआ है। और आज महिलाओं की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में सब देख ही रहे हैं। तो जो भी होगा, मुझे लगता है कि एक न्यायिक प्रक्रिया के एक वो है, तो उसमें चलता रहेगा ये। लेकिन जिस तरीके से ये हाई कोर्ट से जमानत हुई, उसके बाद जिस तरीके से पीड़ित पक्ष ने भी सवाल खड़ा किया कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, एक बड़ी ही असुरक्षा का माहौल बन गया था उनके लिए। तो बतौर महिला आयोग के अध्यक्ष आप क्या कहना चाहेंगी उस पीड़ित परिवार के लिए? देखिए, जब हाई कोर्ट से कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता ही है। और हमें माननीय दोनों कोर्टों का हमें बहुत आदर करना चाहिए। दूसरी बात, ये बिल्कुल असुरक्षा का माहौल तो नहीं था, पर मैं भी कहती हूँ कि आयोग भी पीड़िता के साथ खड़ा हुआ है। अगर उनके ही साथ नहीं, चाहे जो भी है, कोई भी अगर पीड़िता है तो वो आयोग में आएंगी, तो उनके लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा हर प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम उनको भी देना चाहिए था, इतनी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। बाकी तो ये है कि जो भी उनके साथ घटना घटी है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो है ही। तो अब न्यायालय में है चूंकि, तो न्यायालय के ऊपर छोड़ ही देना चाहिए। तो क्या आज एक बार फिर से ये एस्टैब्लिश हुआ है कि न्याय अपना काम जरूर करता है, भले देरी से? डेफिनेटली, बिल्कुल। इस पर हम कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? अगर न्यायालय अपना काम नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि न्यायालय अपना काम ईमानदारी से करते हैं और जो भी होता है वो जो होगा सही होगा। जिस तरीके का पॉलिटिकल रिएक्शन आया था कि सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, आप क्या मानती हैं, क्या वो एक तरीके से इस पूरे मामले को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाना चाहिए, या वास्तव में सरकार का भी इसमें कोई ऐसी? देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो ऐसे भी नहीं होते कि आप फटाफट लो और किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा दो। क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया है, जब वो पूरी होती है तो सारी चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। पर ऐसा नहीं है कि कोई किसी प्रक्रिया के अलग से जाके कोई डिसीजन हो जाएगा या कोई भी ऐसे बच के निकल जाएगा। आपने बहुत बड़े बड़े और भी केस देखे होंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में, पर न्याय सबको मिलता है। तो कुल मिलाकर बबीता चौहान साफ तौर पर कह रही है कि बांग्लादेशियों के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी इस वक्त हमारे हिंदुओं के साथ वहाँ हो रही है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।